Hello बच्चों, we have this question today and the question says which of the following statement is correct regarding the evolution of human. ह्यूमन के इवोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा नीचे जो चार स्टेटमेंट दिए हैं उन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें पूछा है. ओके, सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द स्कल ऑफ अडल्ट चिंपैंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन बेबी चिंपैंजी स्कल. ये पहला स्टेटमेंट है. फिर सेकंड स्टेटमेंट है द स्कल ऑफ अ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक अ अडल्ट ह्यूमन देन अडल्ट चिंपैंजी स्कल. ये दूसरा स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है Dryopithecus is the oldest human-like fossil. ये थर्ड सेंटेंस. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज Dryopithecus are found in Miocene rock of Africa and Europe. सो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन. इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ. सो कई सारे स्टेजेस थे ह्यूमन के इवोल्यूशन के लिए, पर सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है ह्यूमन जो है वो प्राइमेट्स जो मंकी एप्स थे उनसे इवॉल्व हुए हैं. ओके, इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट्स और मंकीज़ और एप्स और चिंपैंजीज, ये जो थे इनसे जो है ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं. इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स. अभी मॉडर्न जो ह्यूमन है उन्हें हम होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं. ओके, इन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं. इसके कई सारे स्टेजेस थे. मेन 6 स्टेजेस थे ह्यूमन की इवोल्यूशन के लिए. सबसे पहला स्टेज था ड्रायोपैथिकस. सबसे पहले जो ह्यूमन थे उनका ह्यूमन लाइक और एनिमल थे या फिर ह्यूमन लाइक जो सबसे पहले एंसिस्टर थे हमारे, उनका नाम था ड्रायोपैथिकस. फिर उससे ये जो है अफ्रीका एंड मायोसिन एपक में रहते थे. बट ये जो है मोर लाइक एप थे. एप की जो एंसेस्ट्री है ये मोर लाइक एप थे एंड लेस लाइक ह्यूमन थे. ठीक है, और ये 15 मिलियन ईयर्स अगो सर्वाइव करते थे. 15 मिलियन ईयर अगो अर्थ पे रहते थे. फिर उसके बाद हमारा है रामापैथिकस. रामापैथिकस, ये रामापैथिकस जो है ये इंडियन एंड हिमालयन रीजन में या फिर पंजाब रीजन में ज़्यादा देखने मिलते थे. ड्रायोपैथिकस के बाद ड्रायोपैथिकस इवॉल्व होके जो है वो रामापैथिकस बने थे. फिर रामापैथिकस का इवोल्यूशन होके ऑस्ट्रेलोपैथिकस बने. रामापैथिकस इवॉल्व हुए एंड उस इवोल्यूशन के साथ ऑस्ट्रेलोपैथिकस का फॉर्मेशन हुआ. ये जो है वो थर्ड इवोल्यूशन लाइन या फिर थर्ड एंसेस्ट्री थी ह्यूमन की. अभी जो ह्यूमन है वो. फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद फर्स्ट होमो स्पीशी जो कि है होमो हिबिलिस. होमो हिबिलिस, ये जो होमो हिबिलिस थे ये फर्स्ट एंसेस्टर थे या फिर फर्स्ट प्राइमेट्स थे, ऑर्गेनिज्म थे होमो जॉनरा के. होमो जॉनरा के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो थे एंसेस्टर जो थे वो थे होमो हिबिलिस. फिर होमो हिबिलिस के बाद हमारे पास आए होमो इरेक्टस. ओके, फिर हमारे पास आए होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस. इरेक्टस इसलिए नाम दिया गया था इन्हें क्योंकि ये इरेक्ट चलने लगे थे बहुत ज़्यादा. होमो इरेक्टस के बाद हमारे पास आए होमो नायंडरताल. होमो नायंडरताल. ओके, ये हो गया हमारे पास होमो नायंडरताल. फिर इसके बाद जो है ये जो थे ये हमारे एंसेस्टर थे जो कि है होमो सेपियन. ओके, ये होमो सेपियन नायंडरताल थे. ये थे होमो सेपियन नायंडरताल. ये मॉडर्न ह्यूमन वंस हमारे जो है ये एंसेस्टर थे. सो ये थे. फिर होमो नायंडरताल के बाद आए होमो सेपियंस. होमो सेपियन. सो होमो सेपियन जो है ये होते हैं आज के मॉडर्न मैन. मॉडर्न मैन. ओके, जो है हमें ड्रायोपैथिकस के बारे में पूछा है. ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है हमारे पास वो है द स्कल ऑफ अडल्ट चिंपैंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन बेबी चिंपैंजी स्कल. ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि जो स्कल रहता है बेबी चिंपैंजी का वो मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन रहता है. ओके, अडल्ट चिंपैंजी का सर अडल्ट ह्यूमन के की तरह नहीं रहता. बेबी चिंपैंजी का सर जो है वो अडल्ट ह्यूमन की तरह रहता है.
ठीक है, द स्कल ऑफ अ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक अ ह्यूमन अडल्ट देन अ अडल्ट चिंपैंजी स्कल। अभी इसका रीज़न जो है ये हमें हकल जो थे उन्होंने दिया था। हकल ने जो है वो बायोजेनेटिक लॉ हमें दिया था, और उस बायोजेनेटिक लॉ में उन्होंने बोला था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उन्होंने इस लॉ में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था, और इस एविडेंस के अंतर्गत उन्होंने बोला था कि जो एम्ब्रियो होते हैं डिफरेंट और डिस्टेंट स्पीशी के, जो एम्ब्रियोज होते हैं अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के, वो सेम स्टेज एंड सेम डेवलपमेंट प्रोसेस से जाते हैं। उनका जो एम्ब्रियो है वो सेम डेवलपमेंट एंड सेम स्टेजेस से गुजरता है। एम्ब्रियो ऑफ द डिफरेंट एंड डिस्टेंट स्पीशीज हैव सेम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सेम एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस। उनके जो एम्ब्रियो है, स्टार्टिंग के एम्ब्रियोज जो है उनके वो एकदम सेम दिखते हैं, काफ़ी हद तक जो है उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है। सो एम्ब्रियो के बाद जो बेबी भी होता है, वो बेबी भी जो है वो ज़्यादातर अडल्ट ह्यूमन के तरह दिखता है। उसका जो अडल्ट बेबी का जो फेस है वो अडल्ट ह्यूमन की तरह दिखता है। फिर बाद में जो है उनका फेस अडल्ट चिंपैंजी की तरह होता है। सो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ बायोजेनिक लॉ। ठीक है, सो ये सही है। फिर उसके बाद का स्टेटमेंट है ड्रायोपैथिकस इज अ ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल। अभी देखिए ये जो है मोर लाइक एप थे, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया, और ये जो है 15 मिलियन ईयर अगो अर्थ पे पाए जाते थे, 15 मिलियन ईयर अगो। एंड ये जो है ये मायोसिन एपक में देखे जाते थे, जो कि अफ्रीकन एंड यूरोपियन लैंड है, मायोसिन एपक। ओके, सो ये भी सही है, ये सबसे पहले जो एंसेस्टर कह सकते हैं हम, जैसे जिससे ह्यूमन फिर डिस्टिंग्विश हुए हैं, ये कह सकते हैं। सो इसलिए ये जो है वो ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल इन्हें बोला जाता है। सो ये सही है। फिर फोर्थ, दे आर फाउंड इन मायोसिन रॉक ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप, ये भी सही है। मायोसिन एपक रॉक में जो है ये पाए जाते थे। सो ये 6 स्टेजेस है होमोसेपियन या ह्यूमन के डेवलपमेंट के। एंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है ऑप्शन डी में, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।